नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 2 अगस्त 2025 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा मॉल है, कितनी आज आपकी आजादपुर मंडी में लहसुन की पहुंची है, क्या कुछ भाव बन गए हैं, क्या कुछ इस समय रिपोर्ट जो है वो निकल करके लहसुन के बाजारों से आ रही है, आने वाले दिनों में कैसी स्थितियां रह सकती है स्टॉक की, क्या कुछ इस बार पोजीशन जो है वो चलती बनती नजर आ सकती है, कितने परसेंट जो है किसानों ने इस बार स्टॉक किया, कितने प्रतिशत जो है व्यापारियों ने इस बार स्टॉक किया है, और स्टॉक जो है वो किस समय तक जो है वो अच्छी खासी मात्रा में निकलता हुआ नजर आ सकता है, क्या कुछ इस समय जो है बाजार जो है वो इशारा कर रहे हैं, सारी चीजों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ है संजू भैया। संजू भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे हो आप? बढ़िया। संजू भैया, आज हो गया शनिवार का दिन, तो शनिवार के दिन के साथ सबसे पहले आवक बताओ कितनी? आवक है 13-14 गाड़ी की आवक है जी। जिसमें 4-5 गाड़ी हिमाचल की है, कोटा एमपी सब जगह का ही है। ये दो गाड़ी जी। और आपके वैसे चल कैसी रही है पिछले 6-7 दिन से? यही चल रही है जी, 10-12-15 गाड़ी। बस शनिवार सोमवार को थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, बाकी यही 10 से 15 गाड़ी के बीच में आ रही है। अच्छा, आवकें अभी वैसे बेसिकली हर साल इस महीने में ऐसी ही चलती है? ऐसी चलती है। ये 2-3 दिन थोड़ा सा बाजार जो है मौसम खराब हो गया था, इसलिए तो आपको थोड़ी कम भी हो गई थी, लेकिन बिक्री भी थोड़ी कम हो गई थी, इसलिए कि मौसम खराब होने गया है। मौसम खुल गया है, अब अगस्त 5 अगस्त के बाद सावन भी खत्म हो जाएगा तो बिक्री का उठाव अच्छा हो जाएगा जी। बाजार में भी। 2-4-5 रुपए टाइटिंग ही है जी देसी में भी और हिमाचल में। जी। संजू भैया, हिमाचल की आपके कैसी हैं इस समय? हिमाचल की आपकी वो ये 5-6 गाड़ी आती है, छोटी बड़ी मिला के हिमाचल की, यानी कि 700-600 कट्टा आता है। जी। जो बाजार चल रहे 55-60 रुपए से लेके 100, बढ़िया स्पेशल माल 120-25 के बाजार। अच्छा, वहाँ के। जी। और पंजाब वाले भैया? पंजाब वाले भी ये चल रहे 30 रुपए से लेके 80-85-90 पंजाब चल रहा है। हरियाणा का शंकर भी यही चल रहा है, 35 रुपए से लेके 60-65 शंकर चल रहे हैं हरियाणा के। जो बीच में सुपर शंकर ज्यादा है वो एमपी वाले ले रहे हैं। तो जैसा कहना, हम शंकर की भी डिमांड बढ़ गई, देसी मालों की और हिमाचली मालों की सबकी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि मौसम साफ होगा। देखिए सच्चू भाई, अगर हम बात कर ले स्टॉक की, तो स्टॉक की इस बार क्या कुछ स्थितियां नजर आ रही हैं? कितना स्टॉक इस बार हुआ है? ये भी सुनने में आ रहा है कि स्टॉक धीरे धीरे निकलेगा, या एकदम से क्या कुछ स्थितियां बन सकती हैं? ऐसा है कि स्टॉक निकलेगा, ये सब स्टॉक में ही माल है, चाहे किसान के पास हो या व्यापारियों के पास हो। सबसे बड़ी बात क्या है, किसान कम भाव में बेचता नहीं है। किसान अभी कम भाव में माल नहीं छोड़ रहा है। व्यापारियों के थोड़े पीछे की प्रोडक्शन मंडियों के हिसाब से पड़ते नहीं है, तो इसलिए सब धीरे धीरे माल बेच रहे हैं और मालों का उठाव भी अच्छा है। जो इस साल मंदे का साल है, थोड़ा क्वालिटी के माल बिकेंगे, ग्रेडिंग के माल ज्यादा बिकेंगे। अच्छा, ग्रेडिंग मालों की डिमांड रहेगी? ग्रेडिंग मालों की डिमांड रहेगी। अच्छा जी। तो स्टॉक का आपके हिसाब से निकलने का बेस्ट समय कौन सा है, जो हमारे बहुत से किसान व्यापारी भाइयों ने एक मोह लगाया हुआ है? अब ये त्योहारों का टाइम चल पड़ा है। हाँ। अब मंडियों में स्टॉक के माल भी आएंगे, किसानों के घरों में से माल आएंगे। अच्छा। सब जगह के माल आएंगे किसानों के। सबसे बड़ी बात है, मैंने सुनने में आया कि 5 देशों का एक्सपोर्ट खुल जाती है। अच्छा जी। ये सुनने में आया, पक्का तो कंफर्म मुझे हुआ नहीं, हाँ पर मैंने सुना है, व्यापारी भाइयों से सुना है। हाँ हाँ हाँ। अगर ये 5 देशों का एक्सपोर्ट खुल गया तो हमारे जो देसी मालों के ये है, देसी मालों का, तो उनका थोड़ा उठाव हो जाएगा। तो आज इस खबर को पुख्ता करेंगे, हम भी पता करेंगे भैया। आप भी करो, लेकिन हाँ। मुझे सुनने में आया है। हाँ बिल्कुल सही बात है, सुनने में जो आई वो बताने में क्या दिक्कत है? बता दी हमने जो सुनने में आया, कंफर्मेशन कोई लेटर हाथ में है नहीं। क्योंकि मेरे पास एमपी के व्यापारी का फोन आया था जी कि गुजरात वाले कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट खुल गया। अच्छा जी। चलो इस चीज को पता करते हैं कि जो हमारे गुजरात वाले भाई है वो खबर सही दे रहे हैं या उनको भी उड़ती उड़ती खबर मिली है, क्या कुछ जो है इसमें सच्चाई है, क्या कुछ झोल तो नहीं है? अच्छा, ये कहाँ के माल है? हिमाचल के भैया? सब हिमाचल के पास है। मेरे पास आज कोई गाड़ी नहीं आई, मेरे पास जो भी माल है बैलेंस के माल है। ये माल है, फाइए का माल है, माल बहुत बढ़िया है, थोड़ा हल्का रेड कलर पे है, लेकिन इसकी पोजीशन, मार्केट पोजीशन 107-8 की है, लेकिन व्यापारी ने कह दिया 115 से कम नहीं। मैं बताऊंगा, ये सब लाट पड़ा है पूरा का पूरा, 170-80 कट्टे गाड़ी है, लेकिन व्यापारी को पड़ते नहीं आ रहे, 115 कम पड़ते नहीं आ रहे, लेकिन इसको 100-105 के आसपास मांगता है। जी जी। और संजू भाई इस तरफ ये माल? ये 85-90 के माल है,
जैसा ये है, ये पूरी का माल है, 92 रुपये मांगा है। दो 96-97 की पोजीशन का माल है ये। अच्छा। मतलब 95-100 की पोजीशन का माल है ये। जी। ये सब बैलेंस के माल है। ये 90 रुपये चला था, पापा ने मना कर दी। अच्छा। बस सब मेरे पास बैलेंस के माल है। अच्छा बाकी आज ताजी गाड़ी कोई नहीं लगी। जी। देसी माल जो है कोटा के, स्पेशल क्वालिटी कोटा के बिकेगी 60 से 70 रुपये कोटा के माल बिकेगा। कोई बढ़िया स्पेशल माल हो 70 रुपये की पोजीशन कोटा का है, यानी कि 30 रुपये से लेकर 70 रुपये कोटा के मालों की पोजीशन है। कोई बढ़िया बॉक्स में 80 हो जाए, क्योंकि अब जो सिलसिला चल रहा है, अब त्योहारों का सिलसिला चल रहा है। अब त्योहारों में माल बढ़िया चाहिए जी। माल बढ़िया स्पेशल चाहिए। मजबूत के मालों का बिकला बाकी 1.5 से 10 रुपये ऊंचा रहेगा। जैसा ये है, देखो मैं बताऊंगा आपको। मेरे पास ये माल है, कितना हसीन माल है, वाह, है ना। ये 110 रुपये मांगा है। इसमें थोड़ा सा ये है, हल्का सा, है ना। अगर ये माल भी बहुत बढ़िया है, ये मेरे आइडिया में 115 से 20 के बीच में बिकना चाहिए। इसमें बिका भी है, 15 से 20 रुपये बिके हैं 5-7 कट्टे, लेकिन ये बिक जाएगा। क्योंकि दिल्ली में पिछले हफ्ते जो आवके आई, थोड़ी ज्यादा आवके आई, अब थोड़े नॉर्मल आवके होगी। इस वजह से बाजार में थोड़ा 2-4 रुपए का उठाव बन जाएगा जी। तो संजू भाई, ये तो हो गई बात हिमाचल की, पंजाब की, ठीक है। कोटा का आपने बताया, तो छिपा की बात करें। छिपा में भी यही बिक रहा 30 रुपए से लेकर, जो ऊटी के माल है, बॉक्स वाले माल बिक रहे 80 से 90, 95 रुपए, जो बॉक्स की स्पेशल ऊटी है वो बिक रही है। बाकी हरियाणा, यूपी, हरियाणा 35 से 65 रुपए, 65 रुपए। यूपी 30 रुपए से लेकर 50-60 रुपए। संजू भाई, यूपी रामपुर के जो माल स्पेशल माल है वे बिक रहे हैं, जो अच्छे माल है 65 से 75 रुपए बिक रहे हैं। बाकी 35 रुपए से लेकर 75 रुपए, 65 से 75 रुपए की रामपुर के मालों की पोजीशन है। मैं तो ये कहूंगा रामपुर वालों को, यूपी वालों को माल निकालना चाहिए। सभी को माल तो धीरे धीरे निकालते चले। इस साल मैं सभी किसान भाइयों से, व्यापारी भाइयों से कहता हूँ कि इस साल मालों का रिस्क कम ले रहे हैं। अगर पैसे बनते हैं तो पैसे बनावे, चाहे अपने प्रोडक्शन मंडी में बेचा है, चाहे क्या नाम अपने सेल सेंटर में बेचा है, जहां भी बेचा है, रुपए 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए किलो का मुनाफा मिलता है, तो माल बेचते चले। माल रोकने का सिलसिला नहीं है इस साल। सही बात। क्योंकि इस साल क्या है, इस साल पूरे साल ऐसे ही रहेगा। कभी 5 रुपए डाउन है तो कभी 5-7 रुपए तेज हो जाएगा, अप डाउन चलता रहेगा। हिमाचल की मैं बता, हिमाचल के इस साल ज्यादातर बाजार 55-60 रुपए से लेकर 115 से 20-25 रुपए तक के चलते रहेंगे। इसमें जो अवेलेबल के हिसाब से बाजार चलेंगे। अगर मान लिया कभी 2 गाड़ी रहेगी तो 5-7 बढ़ जाएगा, और कभी 10 गाड़ी होगी तो 5-7 कम होगा। एवरेज में 50-55 से लेकर 120-22 के बाजार चलते रहेंगे पूरे साल। हाँ, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है तो अगस्त आ गया, ये सितंबर में त्योहार चलेंगे तो उसमें 5-7 तो अब 9 तारीख को रक्षाबंधन है। हाँ, रक्षाबंधन के बाद 15 अगस्त है। हाँ, उसके बाद त्योहार है, तो ये थोड़ा सा दिवाली का सिलसिला आ जाएगा। इसमें रक्षाबंधन के बाद असली पोजीशन रक्षाबंधन के बाद निकल कर आएगी। संजू भाई, एमपी की क्या पोजीशन है आज? एमपी में टाइट है बाजार, क्योंकि एमपी के मालों को जल्दी पड़ते नहीं है, क्योंकि वहाँ तेज बाजार है यार। क्योंकि साउथ में सबसे ज्यादा खपत साउथ में होती है लहसुन की। 70% खपत साउथ की है, 60%, बाकी 30% खपत और स्टेशनों की है। तो इस बार साउथ की खपत कैसी है? वैसे ठीक है, बहुत बढ़िया खपत है, वहाँ गाड़ियाँ बिकती है। सबसे बड़ी बात है, हिमाचल के व्यापारी साउथ में क्यों जीत में है, उसका कारण मैं बताऊंगा। उसका कारण ये है कि जैसा ये माल है अपना, ये माल है जी संजू भाई, ये काले पीले माल है, जैसा काला माल है इसमें, एक कलर काला है जी जी। तो ये माल भी बढ़िया के भाव चलाते हैं मिक्स होकर, तो साउथ में इसके जाता है। और यहाँ जीत का है, यहाँ माल मांगते हैं जैसा ये दाना जी, ये ऐसे तरह ज्यादा वाइट मांगते हैं ये, बिल्कुल सही। तो साउथ में हल्के माल भी अच्छे भाव बिक जाते हैं। अब फिर वहाँ 200 कट्टे का 500 कट्टे का लाट आ गया तो एक ही बरगाड़ी गाड़ी मिल जाती है। सबसे बड़ी जीत वहाँ ये है। संजू भाई, चनिया का भी बता दो। चनिया बाबू जी, ये चनिया है, अब इसे मैं कह रहा हूँ 150 बिक जाए, पर गिराक देख कर चलता है। इसकी पोजीशन 60-65 रुपए किलो की। और क्वालिटी के हिसाब से कैसा है? क्वालिटी के हिसाब से ठीक है, मजबूत है, थोड़ा कालापन होता है, प्रॉपर गोल्डन वाली नहीं है। हाँ, अरे गोल्डन होती है 200 रुपए बिक जाती है। इस तरह की गोल्डन होती है ना, हाँ 200 बिक जाती है, 200। हाँ। और मैं देख रहा हूँ गोल्डन वाली 300 भी बिक रही है। हाँ 300 बिक रही है, चनिया 300 बिक रही है। लेकिन यही है, लहसुन की पोजीशन तो सही है और ये बाजार भी सही है। इसमें एक और मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, 10 से 20-30 रुपए
का स्टॉक जैसा हाँ। किसान करेगा या व्यापारी करेगा, हाँ। 15-20 रुपए से लेकर 20-30-40 तक का स्टॉक करेगा, उसमें जाने को कुछ नहीं है, उसमें तो आएगा ही आएगा। उसमें जाने को कुछ नहीं है, तो भाव नॉर्मल है। और एक भी झटका 20-30 रुपए का लग जाता है तो व्यापारी के पोबारे हो जाए, सही बात है। और क्योंकि 20 रुपए से लेकर 40-50 के स्टॉक बहुत है, ऐसी बात नहीं है नहीं। लेकिन वे क्या है, अभी सबसे चल रहे, अब क्या है, जैसे ही बाजार थोड़ा उछाल लेगा तो माल निकलेंगे। मेन सीजन की शुरुआत अब होगी, क्योंकि राखी के बाद में व्यापारी भी सब है, ये आम ये जो होल में ग्राहक डिवाइड हो जाता है, वो सब लहसुन प्याज में आ जाएगा जी। तो लहसुन प्याज में लहसुन की प्याज की बिक्री बढ़ जाएगी और सीजन की शुरुआत असली रक्षाबंधन से हो जाएगी। संजू भाई आपका धन्यवाद। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नंबर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 98 917 21 593, जगदम्बे ऑयल कंपनी, A270 सब्जी मंडी आजाद। धन्यवाद भैया।